मेरे चैनल से जुड़े तमाम शिक्षा सेवक तालमे मरकज भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। जी हाँ, मैं आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ कि सभी लोगों का यानी सभी कर्मचारियों की मांग धीरे धीरे पूरी हो रही है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जो शिक्षा सेवक कार्य कर रहे हैं बिहार के भिन्न विद्यालयों में, आखिर उनकी मांग पर विचार सदन में बार बार प्रश्न उठने के बाद भी आखिर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्या सरकार इस पर चुप्पी साधने के पीछे का कोई मकसद है या फिर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है? आज तक शिक्षा सेवक में काम करने वाले महिला सेविकाओं को आज तक नहीं मिला है विशेष अवकाश का लाभ, जबकि ये सदन में मांग जो है वो बार बार उठ रहा है। उसके बाद भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ जो मिलना चाहिए शिक्षा सेवकों को, कारण कि ये दिन रात एक करके बिहार के विद्यालयों को सजाने संवारने में लगे हुए हैं। दूर दराज देहात से नदी नाले पहाड़ बच्चों को ला स्कूल में ला रहे हैं और बच्चे को लाने की वजह से विद्यालय में इतनी उपस्थिति बढ़ी है। लेकिन क्या इन सारे मांगों के बाद, इन सारे कामों के बाद भी सरकार इनके मांग को उपेक्षित कर रही है या इनको तवज्जो नहीं दे रही है? यह एक यक्ष प्रश्न है। क्या नए शिक्षकों के आ जाने के बाद से क्या शिक्षा सेवकों का कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, या फिर अब ये सरकार ये सोचती है कि अब शिक्षा सेवकों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या बीपीएससी वाले आ गए हैं तो अब पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हो गए हैं, इनके बातों पर ध्यान नहीं भी देंगे तो भी काम चल जाएगा? लेकिन ऐसी बात नहीं है। जी हाँ, शिक्षा सेवकों के काम को कोई नकार नहीं सकता है, कारण कि अगर अपार बनाना हो, आधार बनाना हो, बैंक में खाता खुलवाना हो, बच्चे नहीं आ रहे तो ढूंढ के लाना हो, बच्चे कहाँ गए हैं, सारी जानकारियों को इकट्ठा करने के साथ साथ महिलाओं को भी साक्षर करने का काम शिक्षा सेवकों के कंधे पर ही है। आज देखते होंगे कि जहाँ पहले महिलाओं का साक्षरता दर 35 था, उसके बाद शिक्षा सेवकों के आने के बाद से 65 हुआ, उसके बाद 75 हुआ, अब 75 से ऊपर हो गया। इन असाक्षर महिलाओं को साक्षर करने की जिम्मेवारी किन की थी? शिक्षा सेवकों का। और स्तर भी हुआ, और बिहार में शिक्षा का जो स्तर राष्ट्रीय स्तर के पार पहुंच गया है, इसके पीछे शिक्षा सेवकों के कार्य को कोई नकार नहीं सकता है। हाँ, कोई अंधा या बहरा ही होगा जो इनके काम को न देखा न सुना होगा, लेकिन जिन्हें के अंदर भी ज़मीर है वो इस बात को मानते हैं कि शिक्षा सेवा का कार्य जो है वो कागज़ पर भी दिखता है और धरातल पर भी दिखता है। तो फिर आखिर सरकार मौन क्यों है? मौन होने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि कोई विशेष दिन का इंतज़ार किया जा रहा है, वो दिन का जिस दिन की कोई कल्पना नहीं कर सकता है, और उस दिन होगा कोई बड़ा धमाका। तो जी हाँ, उस बड़ा धमाका का इंतज़ार पूरा बिहार के शिक्षा सेवक तालमे मरकज भाई बहन कर रहे हैं कि वो कब वो दिन आएगा जिस दिन उनकी मांग होगी पूरी और विद्यालयों में उनका समायोजन होगा। विद्यालयों में समायोजन होने का जो मांग है शिक्षा सेवकों का, ये बहुत ही पूर्व परिचित मांग है, और ये बार बार इस मांग को दोहराया जा रहा है शिक्षा सेवकों के द्वारा विभिन्न चैनलों के माध्यम से। संसद में बैठे भी लोग कर रहे हैं और सदन में बैठे भी लोग कर रहे हैं। सांसद भी जब क्षेत्र में आ रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं कि नहीं, शिक्षा सेवकों को प्राथमिक विद्यालयों में या उनके अपने विद्यालय में शिक्षक पद पर, प्राथमिक शिक्षक के पद पर उनका समायोजन होना अति आवश्यक है। और ये वक्त की मांग भी है, कारण कि अगर आप 15 वर्षों की सेवा के बाद भी उनको अगर परिणाम नहीं देते हैं, पारितोषिक नहीं देते हैं, तो भावनाएं क्या होती है? कुंठित हो जाती है, भावनाएं मर जाती है। काम करने के प्रति जो लालसा, जो जिज्ञासा, जो उत्तेजना होता है, जो स्फूर्ति होता है, जो विश्वास होता है, वो ठेस पहुंचता है, और फिर ये लोग भी अपने काम से जी चुराने लगेंगे। फिर परिणाम क्या होगा? जो बिहार विकास के रास्ते पर इतना सरपट दौड़ रहा है वो फिर कुंठित हो जाएगा। जब बच्चे ही शिक्षित नहीं होंगे दलित महादलित परिवार के, तो फिर विकास होगा कैसे? तो अब इंतज़ार उस डेट का हो रहा है, जैसा कि अशोक चौधरी ने एक बार हिंट करके कहा था कि आप इंतज़ार करिए, निश्चित रूप से कुछ बड़ा होने वाला है। तो मैं भी हार्दिक शुभकामना दूंगा तमाम शिक्षा सेवक भाई बहनों को, और सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिन लाएं और जिस दिन हमारे बिहार के शिक्षा सेवकों के लिए एक बड़ा जोरदार और खुशखबरी भरा दिन हो। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।